नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक इंडिया के लीडिंग कंपनी के बारे में। लीडिंग कंपनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी देखा जाए तो सिर्फ एक इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। कंपनी को आप देखेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर में भी है, साथ ही साथ होटल बिजनेस में भी है, पैकेजिंग बिजनेस में भी है, तंबाकू के बिजनेस में भी है, साथ ही साथ आप और भी बहुत सारे आईटी आईटी सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, आपको पता चल ही गए होंगे कि कंपनी का नाम है आईटीसी। जो देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में आपको इस कंपनी का शेयर आपको देखने को मिलेगा। और हमेशा हर लोगों ने यही क्वेश्चन किया है, सर इस कंपनी के ऊपर तेजी कब देखने को मिलेगा, कब मुझे इस कंपनी से अच्छा रिटर्न मिलेगा, कितने साल के बाद मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं बार बार इसके ऊपर इसीलिए वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो इसके ऊपर राय देते रहते हैं। तो आज एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर राय दिया और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक टारगेट रखा है। ऑब्वियसली टारगेट बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से टारगेट को आपको मतलब चूज करना है कि नहीं करना है, उसके ऊपर बात करूंगा। और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मतलब आप एक एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से इस कंपनी को ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज के बारे में जानना है। तो चैनल के ऊपर टिके रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कंपनी का बिजनेस। तो कंपनी का बिजनेस सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो एक बार वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करिए, तभी आपको पता चलेगा। तो कंपनी का वेबसाइट से ही आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो कंपनी का वेबसाइट ही आपको बता देंगे कि कंपनी का सेक्टर कौन सा है, कंपनी कौन सा बिजनेस में है। देखिए कंपनी का एक बिजनेस जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है कंपनी का जो बिजनेस सबसे ज्यादा कंपनी को रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं, वो है तंबाकू का मतलब सिगरेट का बिजनेस। तो सिगरेट का जो बिजनेस है, इसमें कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं। मगर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स क्या है आप जानते हैं? सिगरेट के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। और सिगरेट के ऊपर टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट लगाते हैं। मान के चलिए इस बार सिगरेट के ऊपर अराउंड अराउंड मान के 28% टैक्सेस है। तो सेकेंड टाइम मतलब दूसरी साल में कंपनी इसके ऊपर 30% टैक्स कर देंगे, तीसरी साल इसके ऊपर 34% टैक्स कर देंगे। तो देखिए हर साल कंपनी का इसके ऊपर टैक्स बढ़ाते चला जा रहा है। तो इसीलिए इस कंपनी का जो मार्जिन रेशियोज है वो घटते चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट्स है इस कंपनी का नेगेटिव इशू दिखाने के लिए। फिर भी आप देखेंगे तो कंपनी के और भी बहुत सारे बिजनेसेस है। जैसे इस कंपनी का और एक पॉपुलर सेक्टर है वो है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम बहुत मतलब जान चुके हैं अपने। और होटल्स का भी बिजनेस है। यहाँ पे देखिए पेपर बोर्ड एंड यहाँ पे देखिए पेपर जो पैकेजिंग है उसका भी कंपनी काम करते हैं, पैकेजिंग के ऊपर भी काम करते हैं। एग्री बिजनेस में मतलब जो फर्टिलाइजर होते हैं जो एग्री बिजनेस में लगते हैं, तो उसका भी कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर में भी कंपनी काम करते हैं। तो सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पूरा एक एक करके डिटेल्स देख सकते हैं। तो मैं चलो आपको कंपनी के और भी कुछ डेटा आपको दिखाऊं दिखाऊं तो चलो मैं यहाँ पे चलो आप देख सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर में इसका ब्रांड अपने आशीर्वाद ब्रांड आप तो ना आप जानते हैं, बेंगो जो आप मतलब जो चिप्स आप स्नैक्स जो खाते हैं और वो भी इसी का ब्रांड है। और आईटीसी का जो मिल्क भी है और बिस्किट भी है। तो बहुत सारे ब्रांड्स जैसे आप देखेंगे यहाँ पे देख लीजिए तो पूरा डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। आशीर्वाद है, सनफीस्ट है, बेंगो है, आप ये यप्पी है। मतलब जो मैगी जिस जो एक्चुअली नेस्ले का प्रोडक्ट है, सेम टू सेम ईपी भी उसी तरीके से प्रोडक्ट है आईटीसी का। थियामा सोफ है, क्लासमेट जो आप क्लासमेट का जो टेक्स्ट मतलब जो आप लिखने के जो लिए जो पेज यूज करते हैं वो भी क्लासमेट का है। आशीर्वाद आटा आप बहुत सारे बार खाए होंगे शायद। यहाँ पे देखिए सनराइज, सेवलॉन, जो जो डेटोल है, तो डेटोल कौन सा कंपनी का है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो डेटोल भी सेवलॉन के मतलब कंपेरिजन में सेम टू सेम प्रोडक्ट है। तो डेटोल किस किस कौन सा कंपनी का ब्रांड है आप एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल भी है, बीवेल है, आईटीसी मास्टर चिप्स है, सॉरी मास्टर्स चिप भी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप इस कंपनी के जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी एक्चुअली इस सेगमेंट में ओवरऑल बात करें तो 23% सेगमेंट से रेवेन्यू कमा रहा है।
तो इस सेगमेंट में कंपनी का जो रेवेन्यूज आ रहा है 23% रेवेन्यूज आ रहा है कंपनी के एफएमसीजी सेक्टर में। और भी बहुत सारे सेक्टर है कंपनी, देखिए कौन सा सेक्टर में कितना रेवेन्यू कमा रहा है उसका डिटेल्स आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। कंपनी का सिर्फ मतलब सिर्फ मतलब खाने पीने पीने का भी चीज नहीं है, कंपनी का हेल्थ का भी चीज है, साथ ही साथ पर्सनल केयर का भी चीज है। तो साथ ही साथ कंपनी का देखिए बहुत सारे बिस्किट भी है, साथ ही साथ कंपनी का तंबाकू का बिजनेस भी है, पैकेजिंग का बिजनेस है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है और अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे सर इतना शानदार कंपनी होने के नाते भी कंपनी बहुत दिनों तक तेजी क्यों नहीं दिखाया है? तो चलो उसके ऊपर बात करूंगा। तो उससे पहले कौन सा कंपनी ने इसका टारगेट दिया है तो उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। आर्टिकल कौन सा है? ऑब्वियसली मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर मैं इस डिटेल्स को आपको दिखाऊंगा। तो मैं जरूर थैंकफुल कहूंगा इस डिटेल्स को दिखाने के लिए। मनी कंट्रोल साइट से बहुत शानदार यहाँ पे एक न्यूज पब्लिश किया। तो देखिए आईटीसी का जो अभी टारगेट रखा जा रहा है 325। तो ओवरऑल अभी आईटीसी का प्राइस कितना चल रहा है चलो मैं आपको एक बार दिखा के बता देता हूँ। हाँ, 290 के आसपास। तो 290 से अराउंड अराउंड 325, तो अराउंड अराउंड अब देखे देखे तो करीबन करीबन 30 रुपीज से भी ज्यादा, 30 रुपीज से भी ज्यादा यहाँ पे टारगेट रखा गया है। तो 30-40 रुपीज से भी ज्यादा कंपनी यहाँ पे टारगेट रखे हैं। तो इस टारगेट को, पहली बात, फुल मतलब आपको इस टारगेट को फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सबसे पहली इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं। तो चलो उस इंपॉर्टेंस पॉइंट के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए द रिसर्च फर्म आईसीआईसी सिक्योरिटीज, आप सभी जानते हैं आईसीआईसी सिक्योरिटीज कितना स्ट्रॉन्ग रिसर्च फर्म है। तो उन्होंने क्या किया, बिलीव्स अर्निंग ऑफ द, यहाँ पे देखिए अप्रियल ब्रांड एंड रिटेल, यहाँ पे देखिए रिटेल जो कंपनीज है अंडर देयर कवरेज में सरप्राइज पॉजिटिवली फ्रॉम क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2022। तो 2022 में क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो मतलब रिजल्ट मतलब आ चुके थे। तो उसमें देखा जाए तो कंपनी ने बहुत शानदार रिजल्ट किया था। तो सेम टू सेम आईसीआईसीआई मतलब आईसीआईसीआई ने खुद यहाँ पे बताया है। मगर यहाँ पे जो टारगेट रखा है, यहाँ पे टारगेट किसने रखा है चलो देखिए के आर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे के आर चौकीज। तो के आर चौकीज मतलब यहाँ पे देख सकते हैं के आर चौकीज रिसर्च रिपोर्टेड आईटीसी के ऊपर उन्होंने जो टारगेट रखा, उसका टारगेट रखने का जो मेन कारण है, आप देख सकते हैं 2,40,000, यहाँ पे देखिए मिलियन एनुअली, यहाँ पे देखिए रीच ओवर 200 मिलियन हाउस होल्ड इन इंडिया। तो कंपनी किस बेसिस से ग्रोथ कर रहा है, और एग्रीकल्चर एग्री कमोडिटीज के ऊपर कितना ग्रोथ किया है। और देखा जाए तो होटल्स बिजनेस में, साथ ही साथ इसका एफएमसीजी सेगमेंट में किस तरीके से ग्रोथ किया, उसके नजरिया देखकर ही यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, टारगेट रखा है। तो देखिए मैं दो चीज यहाँ पे बताऊंगा। कोई भी कंपनी अगर टारगेट दे रहा है तो उसके पीछे पहले जो चीज आपको ढूंढना है, कंपनी ने आपको स्टॉप लॉस दिया है कि नहीं है। क्योंकि जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है। तो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होना मतलब कंपनी का स्टॉप लॉस आपको जरूर ढूंढना है। अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो बिल्कुल इस तरीके से टारगेट को मत फॉलो करिए। मेरे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से टारगेट को मत फॉलो करिए कि टारगेट हमेशा स्टॉप लॉस के होना चाहिए, क्योंकि टारगेट दिया गया है मतलब स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचिए आपने बाई कर लिया, चलो आप आज मेरी बात सुनकर कल बाई कर लेंगे, क्योंकि मैंने तो टारगेट नहीं दिया, कंपनी ने टारगेट दिया, तो उसको सोचकर बाई कर लेंगे। क्योंकि आप कहेंगे सर उसके पास बहुत बड़ा रिसर्च टीम है तो उन्होंने सही टारगेट दिया है शायद, चलो मैं बाय कर लेता हूँ। अगर स्टॉक में कल गिरावट होते हैं तो किस लेवल तक आप उसको लॉस ले सकते हैं, तो वो भी तो आपको सोचना चाहिए। तो ये बात आपको पहले से ध्यान में रखना है, उसके बाद कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर कोई भी खराबी नहीं है, कंपनी बिल्कुल अच्छा है, जबरदस्त कंपनी है, सुस्त कंपनी है। मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो जीरो है, मतलब कोई भी प्रोमोटर नहीं है। सिर्फ एलएनटी जैसे कंपनी और साथ ही साथ और एक लीडिंग कंपनी आईटीसी, इस दोनों कंपनी से ऊपर आपको कोई भी प्रोमोटर नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोमोटर नहीं है मतलब कंपनी बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं। कंपनी के पास कर्जा जीरो जीरो कर्जा है, इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा करता हूँ। हाँ, आपके बात भी सही है, क्योंकि कंपनी ने आपको रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से आपको रिटर्न ना के बराबर दिया। एक साल में शानदार रिटर्न शायद दे चुके हैं, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो ना के बराबर रिटर्न। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके ऊपर, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे आप लॉन्ग टर्म पीरियड की इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना
1500% का रिटर्न दिया। रिटर्न तो दिया ना, इसका मतलब कभी बहुत टाइम पीरियड में ऐसे भी चल रहा था, जो लोग यहाँ पे सोचकर निकल गए तो वो इसको 1000% का रिटर्न नहीं मिला। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए। बहुत दिनों तक फिर से एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है, मेरे हिसाब से फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई ब्रेक करने के लिए कंपनी जरूर कोशिश करेगा। तो आपको उस टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, उस टाइम के लिए आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको शायद अच्छे खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। एक बार आप चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में अभी आपको एक साइड बेसिस पैटर्न दिखने को मिलेगा। तो उस लेवल को ब्रेक कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ है, तो आपको एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कोई गारंटी नहीं है, मिल सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर रहिए।